आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी अमित की है। अमित गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। अमित जहां रहता था उस गांव का नाम था गिराजगढ़ और ये घटना इसी गांव की है। ठंड का मौसम चल रहा था। गांव में चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। हर सर्दियों में अमित और उसके दोस्त रात के वक्त अपने अड्डे पर बैठते थे। अड्डा मतलब गांव के बाहर की तरफ जो पुरानी टूटी फूटी इमारत थी, उसमें उस इमारत के अंदर वो लोग आग जलाकर तापते थे। वो सभी शाम से ही उस इमारत में जुटने लगते थे और जब तक आधी रात खत्म ना हो जाए तब तक घर वापस नहीं लौटते थे। हमेशा की तरह ही उस रात भी अमित उस इमारत में पहुंचा। पहले से ही उसके सारे दोस्त वहां मौजूद थे और आग जलाकर ताप रहे थे, लिहाजा अमित भी उन्हीं लोगों के पास जाकर बैठ गया। रात काफी हो चुकी थी और ठंड अपनी इंतहा को हर पल पार कर रही थी। तभी अमित के एक दोस्त राजेश ने कहा, भाई आज तुम लोग भी तो गए थे ना लाश जलाने, तो नहाकर आए हो ना? राजेश की बात सुनकर अमित ने कहा, हाँ भाई, सब लोग नहाकर ही आए होंगे। भले ठंड ज्यादा हो मगर इन सारी चीजों में कोई लापरवाही नहीं करता है। अमित की इस बात पर सबने हामी भरी और वहां मौजूद अमित के एक और दोस्त विकास ने कहा, अभी रात के वक्त तुम लोग क्या बात लेकर बैठ गए यार, बंद करो ये सब। तो इस पर अमित बोला, क्यों भाई, बात करने से भूत आ जाएगा क्या यहाँ पर? इस पर विकास बोला, सुना है रात में मरने वालों का नाम लेने से उनकी शक्तियां बढ़ती हैं। ऐसी ही उन सभी दोस्तों के बीच कुछ घंटों तक सामान्य बातें होती रहीं, पर रात के 12 बजते ही सारे लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। अमित का घर उसके बाकी दोस्तों के घर से उल्टी तरफ था, जिस वजह से अमित अकेले ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात के 12 बज चुके थे और पूरा का पूरा गांव जैसे खामोशी के चंगुल में फंस गया था। आसपास घर तो थे मगर घरों के बाहर कोई इंसान नहीं था। सब अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। पूरा गांव कोहरे की एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था। चूंकि उन दिनों गांव देहातों में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी, इसलिए रात के वक्त अमित अपने साथ हमेशा एक बैटरी टॉर्च रखता था, जिसके सहारे अभी वो रास्ते पर चल रहा था। अभी अमित आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि भानु काका के घर के दरवाजे के बाहर बनी बैठक पर कोई बैठा हुआ है, मगर काफी अंधेरा होने की वजह से असल में चबूतरे पर है कौन ये साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा था। बस अंधेरे में अमित को इतना ही समझ आ रहा था कि उस चबूतरे पर कोई बैठा हुआ है। जिज्ञासावश अमित ने अपनी टॉर्च की लाइट को उस चबूतरे पर डाला तो उसने देखा कि चबूतरे पर कोई और नहीं बल्कि खुद भानु काका बैठे हुए हैं। जिस पर अमित ने भानु काका से कहा, काका आप इतनी रात गए यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? जाइए घर के अंदर जाइए। इस पर भानु काका ने एक नजर अमित को देखा और फिर बोले, अब हमारे नसीब में घर कहाँ, जाओ तुम घर जाओ, ठंड लग जाएगी। अमित को लगा शायद भानु काका ने हमेशा की तरह घर में झगड़ा किया होगा, इसलिए बाहर आकर बैठे हैं। लिहाजा अमित भानु काका को वहीं अकेला छोड़कर वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। अभी अमित वहां से 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे याद आया कि भानु काका तो आज सुबह ही मर चुके हैं। अमित और उसके दोस्त
आज सुबह ही भानु काका की लाश को जलाकर आए हैं, तो फिर यहाँ पर भानु काका कैसे हो सकते हैं? इतना सोचकर अमित फट से पीछे पलटा, मगर अब उस चबूतरे पर ना तो भानु काका थे और ना ही कोई और। अमित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा क्या वो सच था या सिर्फ उसका वहम। पर इतना बड़ा वहम कैसे हो सकता है? आखिर उसने भानु काका से बात की थी। अमित के पैर खुद ब खुद कांपने लगे थे, ठंड से नहीं बल्कि डर के कारण। वो जोर से चीखना चाह रहा था, मगर उसकी आवाज जैसे हलक में ही अटक गई हो। वो वहां से भागना चाहता था, मगर उसके पैरों में जैसे किसी ने कील ठोक दी हो। वो अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रहा था। खैर, अमित ने किसी तरह से खुद को संभाला और वहां से अपने घर की तरफ चलने लगा। अमित के पैर जोर जोर से कांप रहे थे, इसलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे अभी वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कानों में पीछे से एक आवाज आई। ये वहम नहीं था। आवाज सुनने के बाद अमित के भीतर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पीछे पलटकर देख सके। लिहाजा अमित बिना पीछे मुड़े ही दौड़कर अपने घर भाग गया। मगर वो था क्या, ये आज तक अमित को पता नहीं चल पाया। मगर वो इतना जानता है कि ये उसका वहम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।